ने आके बताया कि 37 सेक्टर में एक बहुत बड़ा संत आए हुए हैं, जहाँ पीजीआई डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं टर्मिनल कैंसर्स को, और वो जाके क्योर्ड हो जाते हैं। आप उसी के पास जाए। तो हम गए सुबह 4 बजे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़े ऐसे, और मेरे को लगा कि मेरा सारा शरीर में से अमृत बह रहा है। मेरे वाइफ को तो देखे बाद में मेरे को बताया कि एक मुखी रुद्राक्ष पहने हो। मैंने कहा हाँ। वो मेरा स्वेटर के नीचे था, उसमें एक शिवलिंग है। मैं उस समय सोचता था मैं रुद्राक्ष में बहुत माहिर हूँ और बहुत अच्छी तरह देखा उसको। मैंने बोला नहीं गुरुजी, कोई शिवलिंग वगैरह नहीं है। देखा, मैंने उठा के दे दिया। ऐसे देखा उन्होंने। उस समय क्या किया मेरे को नहीं मालूम। तब से लेके आज तक उसमें एक शिवलिंग है। आई वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज़ एमीबासिस, और वो नॉन क्योरेबल डिजीज़ है। 3 साल हो चुके थे। उन्होंने हमें अमृत दिया और बताया जा घर चले जा। घर गया तो ऑफिस नहीं जा पाया क्योंकि हम टॉयलेट गए 24 टाइम्स। शाम को गुरुजी फ़ोन किया, कैसा हाल है? मैंने बोला बहुत ख़राब। बोला ठीक है, असर निकल रहा है। नेक्स्ट डे फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 years मैं सोचा मैं ठीक हो गया। तो मैं टेलीफ़ोन किया गुरुजी को, गुरुजी मैं ठीक हो गया। तो उन्होंने बोला नहीं, तो कल ठीक होगा, मेरे पास आना। मैं गया गुरुजी के पास। उन्होंने एक चम्मच और एक रुद्राक्ष मेरे पेट में बिल्कुल इसी जगह पे रखाया, और मेरे को एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा। मैं पीछे गिर गया। गुरुजी ने हंसा और बताया आज गया। तब से लेके आज 24 साल हो गए, वो डिजीज़ नहीं आया मुड़ के। ऐसे मेरे को बहुत बार कृपा किया है। मेरा सेरेब्रल स्ट्रोक हुआ था। नॉर्मली लोग पैरालिसिस होके बिस्तर में पड़ा रहता है। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा ऐसे, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद आज मैं आपके सामने हूँ। मैं अभी भी नौकरी करता हूँ। चलने में थोड़ा दिक्कत था, वो भी किस लिए था, मेरा हार्ट के पास एक एंजाइना था। गुरुजी ने बुलाया 6 बजे, और हमारे छाती के ऊपर उनके बाएं पैर रखे और बताया ले सेवा कर। उस दिन से मेरे पैर में एंजाइना हो गया, और हार्ट का जितने भी ईसीजी थे वो ठीक हो गए। मेरा चलना बहुत मुश्किल था। बाद में बताया तेरा ये भी मैं ठीक करके ही जाऊंगा। वो भी ठीक कर दिया। अभी 7 साल में चले नहीं तो थोड़ा पैर वीक हो गया, इतना ही है। अभी गुरुजी के बारे में और एक बताता हूँ। मेरा जब मैं चंडीगढ़ में आया तो उधर हमारा एक नायक आनंदन जवान ऑब्स्टैकल कोर्स करते समय उसके रीढ़ की हड्डी का डैमेज हो गया था। मैंने बोला चल तेरे को गुरुजी के पास ले जाते हैं। सुबह 4 बजे गए। मैंने गुरुजी को बताया गुरुजी इनको ठीक कर दो। गुरुजी मेरे को नज़दीक बुलाया, बताया मैं तो ठीक कर दूंगा, लेकिन इसका पाप कौन खाएगा? मैं थोड़ा हैरान हो गया। अभी वापस कैसे जाऊंगा खाली हाथ? मैं सीओ हूँ और वो मेरा जवान है, क्या मुंह दिखाऊंगा फिर? तो गुरुजी को बताया गुरुजी आप ऐसे करो, आपकी तप की आग से उसकी पाप जला दो, और आपने जो कहा अभी कि अगले जन्म में वो हैंडीकैप पैदा होगा, वो भी ना हो, दोनों जन्म ठीक रहे। तो गुरुजी हंसे और बताया सुला दे इसको। देन उसके बाद मैंने शिव जी का रुद्र रूप तो देखा नहीं, लेकिन गुरुजी का रुद्र रूप उस समय देखा। गुरुजी ने रुद्राक्ष डाले उनके पीठ पे, और ऐसा स्टांस हुआ, बहुत ही किसी को रिब्यूक कर रहे थे ऐसे लगा मेरे को। उसके बाद बोला ये सब खोल दो। काफ़ी सारा ब्रेसेस पहने हुए थे तो वो खोल दिया। इसको ले जाया, 1 दिन में नहीं ठीक होगा, परसों फिर लाना। नेक्स्ट डे मैं पीटी के लिए जा रहा था, और वो बैरक में मेरे को दिखाने के लिए बेंच स्ट्रेच कर रहे थे। जो लड़का हिलता नहीं था, जिसको बोर्ड आउट करने के लिए हुक्म आ गया था, वो लड़का बेंच स्ट्रेच कर रहे थे। मैंने रोका और उसको बोला क्या कर रहा है? बोला देखो साहब मेरा कोई दर्द नहीं है, आई कैन डू एनीथिंग। मैंने बोला फिर भी
कल गुरुजी ने बुलाया, फिर नेक्स्ट डे लेके गए तो सुबह 4 बजे वही हमें बुलाए, बताता है देखा शनि जब छोड़ता है तो क्या क्या असर होता है। देखे 2 दिन में तेरा 14 kg कम हो गया इसकी, और कितना गोरा हो गया इतने, कितना यूथफुल लग रहा है। मैंने देखा हाँ वाकई ये सब है। देन उसको बुला के बताया कि जब से मैं तुम्हें स्पर्श किया कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ? फिर से इसकी मैंने सोया ही नहीं। तो इमीडिएटली एक चम्मच होता था, टीस्पून उनके पास, वो इस जगह पे ऐसे लगाए, ले जा, जितना दिन सोता है सोने दे। वो लड़का गेट के बाहर आने के पहले मेरे कंधे पे सो गया, और ड्राइवर के हेल्प से मैंने गाड़ी में लिया, और उसके बाद वो 3 दिन सोया, एकदम फिट हो गया, आर्मी से बाहर नहीं गए। वो डॉक्टर हैरान हो गया, उससे पूछा तुमने क्या किया, तो उन्होंने सारा स्टोरी बताया। इसी तरह गुरुजी ने हमें बहुत बार बचाया। एक बार मैं मथुरा से आ रहा था, उस समय गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वो मैं नादी शास्त्र में लिखा था जब वो ट्रैवल करेंगे हस्बैंड वाइफ, उस समय गाड़ी एक्सीडेंट में गुजर जाएगा। तो दूसरी साइड का गाड़ी उल्टा होके उड़ के आके हमें मारा, और उसके पहले गुरुजी ने गायत्री जी को, शायद इधर ही होंगे अभी, उनको बताया चैटर्जी का लाइफ मैंने एक्सटेंड कर दिया। हमें खरोच तक नहीं आए, हम उसी गाड़ी में वापस आए, फिर थोड़ा सा ही लगा। ऐसे कितना बताऊं गुरुजी के बारे में। अभी गुरुजी चोला छोड़ने के बाद मेरा एक बहुत पुराना फ्रेंड को टेलीफोन किया था, बोलता मेरे वाइफ का कैंसर हुआ है, 3 बार ऑपरेशन हो चुका है बॉम्बे में, जितना बार ऑपरेशन होता है उतना बार बढ़ता जा रहा है। मैंने बोला पहले क्यों नहीं बताया? बोला तेरे को क्या बता, तू क्या डॉक्टर है? मैंने बोला डॉक्टर से बड़ा हूँ मैं, अभी ये फ़ोटो भेज रहा हूँ और तू ये सुन ले, ये सब हुआ है, और विश्वास करके अगर भक्ति होगा तो ये चीज़ तेरा ठीक हो जाएगा। उनके वाइफ का कैंसर उसी दिन से, आज 1 साल हो गया, उसी दिन से बंद हो गया। डॉक्टर के पास 3-3 महीना बाद जाते रहे चेक करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर विश्वास नहीं करे, लेकिन उन्होंने देखा भी नहीं। हमने सिर्फ किताब भेजा जब किताब पब्लिश हुआ, और फ़ोटो भेजे थे। इतना ही अगर आप ना उनके पास सरेंडर करेंगे तो आप सबके फैमिली, आपके ऊपर उनके ब्लेसिंग्स आएगा। नमस्कार।